साइफर केस में इमरान खान को पहली बड़ी जीत मिल गई। 11 जनवरी तक ट्रायल रोक दिया गया। ये जो जीत मिली है, लेकिन इन तमाम चीजों पर हम आगे चल के बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले आपके सामने अहम खबरें हस्बे मामूल रखतू पर तफसील से बात करते हैं। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी एक बड़ा मामला बन गया। अब इंटरनेशनल आलमी मीडिया की सुर्खियों में मामला आ चुका है। रियासत क्यों इतनी घबराई हुई है और सुप्रीम कोर्ट को ताले लगाने पड़ गए ने। लतीफ़ खोसा का एक बड़ा ऐलान आया। इलेक्शन का जो मामला है 80% मुलतवी होने का इम्कान है। खान की नाअहली के साथ ये मामला जोड़ दिया गया। अभी NA 122 में इमरान खान के जो कागजात नामजदगी हैं उसकी दरख्वास्त पर फैसला महफूज हो चुका है और तहरीक जो फैसला साजों का एक बड़ा पैगाम है तहरीक इंसाफ के लिए। और अमेरिका से एक बड़ी अहम खबर, डोनाल्ड ट्रंप के रास्ते में रुकावटें हट गई। सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी अदालत ने आज इलेक्शन लड़ने का ग्रीन सिग्नल दे दिया और बैलेट पेपर से हटाने की साजिश नाकाम हो गई। भारत का भी एक बड़ा खतरनाक मंसूबा, पाकिस्तान के साथ एक बड़ा मुतालबा भी, वो भी एन इलेक्शन के पास। मैं आपको सारी वारदात बताता हूँ। सरहद से दूर 20 किलोमीटर पर क्यों एक बड़ी एयरबेस फील्ड बनाई जा रही है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज 8 अहम केसेस हैं जिसमें साइफर का मामला भी शामिल है, वो मैं बताता हूँ आपको। सियालकोट में एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस और पिंडी में जो लाडले सहाफ़ी को बाजू से पकड़कर क्यों निकाला गया। और इसके साथ साथ माइनस नवाज शरीफ अब ज़ेर गौर है। और इसके साथ में बड़ी अहम जो बात ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से दरख्वास्त करूँगा, वो आपने सुनना है, लाए अमल आपने क्या बनाना है अपना। इस पैगाम को ज़रूर आगे फैलाइएगा लोगों तक। और मईशत के हवाले से जो तबाही और बर्बादी का नतीजा, वर्ल्ड बैंक ने आज रिपोर्ट जारी कर दी कि पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नाकारा हो चुका है। अभी 2 साल पहले पाकिस्तान 10 बड़ी इमर्जिंग मईशत में, अब तबाह हाल मईशत में। इसकी वजह क्या है? सबसे पहले लेकिन शाह महमूद कुरैशी के हवाले से बात करें। शाह महमूद कुरैशी को आपको पता है, कल जो ही उन्होंने बात की कि मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने सब कुछ रखूंगा पुलिस को, सुप्रीम कोर्ट आज बंद कर दी। सरदार तारिक मसूद अतरमिनुल्लाह सुप्रीम कोर्ट से ताला मार गई अदालत को। अब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ही भाग जाए केस सुनने से, तो पीछे क्या रह जाता है। इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी पर इन्होंने 12 मुकदमात में गिरफ्तारी डाली, 12 मुकदमात में। और शाह महमूद कुरैशी पर देखें, जिस दिन ये वारदात हुई उसी दिन भारत का वज़ीर ख़ारजा जयशंकर रूस के वज़ीर ख़ारजा सर्जेई लाव्रोव से जंगी हथियार बनाने का ऐन उसी वक्त सबसे बड़ा मुआहदा कर रहा था। भारत ने पद्मश्री अवार्ड दिया जयशंकर को, रूस के साथ इतने अहम ताल्लुकात, और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को रूस के साथ ताल्लुकात बनाने की ये सज़ा। और डीप पॉकेट्स इसराइल के ताल्लुकात चूँकि अवाम के सामने रखे, ख़ारजा पॉलिसी पाकिस्तान की बनाई। अब ये याद रखें, शाह महमूद जयशंकर से ज़्यादा मंजा और तजर्बाकार वज़ीर ख़ारजा है। लेकिन भारत आज क्यों आगे निकल गया कि वो अपने लोगों का ख्याल रखता है। उसे इतना बड़ा सिविलियन ऑनर का अवार्ड पद्मश्री, और शाह महमूद को क्या मिला? हथकड़ियाँ मिली, जेल मिली, मुक्के ठुडे लाते। और शाह महमूद अदालतों में अपनी सफाइयाँ पेश कर रहा है। उस जज ने जिस्मानी रिमांड तो मनसूख किया, जुडिशल रिमांड दे दिया, डयाला जेल में ले जाओ। लेकिन आज इंटरनेशनल मीडिया पूरी दुनिया में पाकिस्तान को जलील कर रहा है। ये शाह महमूद कुरैशी इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है। यकीन करें, मेरी बहुत से सीनियर डिप्लोमेट से बात होती है। इमरान खान के बाद अगर कोई बैरूनी दुनिया में किसी को शख्स को जानते हैं तो वो शाह महमूद कुरैशी है। और ये भी मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ, यकीन करें, ये लोग तशवीश में हैं। अभी चीन समेत, हिंदुस्तान समेत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के जो सफारतकार हैं उनके बारे में क्या कहते हैं? वो अंदरूनी मामलात में चूंकि दखल नहीं देना चाहते, इसीलिए कैमरे पर नहीं आते, वरना उनके मैं आपको इंटरव्यू दिखाता हूँ, उनकी बातें सुनाता हूँ क्या कहते हैं। इस शख्स की आलमी सतह पर ये पाकिस्तान के मुकदमात लड़ता रहा, आज अदारों में खड़ा, अदालतों में सफाइयाँ दे रहा है। मुहिब वतन शख्स, केस पाकिस्तान का लड़ने वाला वकील, आज अपनी वकालत एक छोटे से मजिस्ट्रेट के ऊपर अपने जुल्म सितम कि मुझे लाते मारी, ठुड्डे मारी, सोने नहीं दिया, बार बार लाइटें जला के मामूली से अफसर से गालियाँ बर्दाश्त करना। आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना याद आ रही। इंतहाई सर्दी में फ्रीज हुए कमरे में रखा, लाइटें बंद, मोमबत्तियाँ जला के। उसने जज से कहा कि मैं 9 मई के वाक़े पर बिल्कुल बेगुनाह हूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं उस सबसे बड़े ज़िम्मेदार शख्स का नाम बताता हूँ अलहदगी में, जिसने ये मुझे क्लीन चिट भी दी। शाह महमूद कुरैशी कुरान पर हाथ रख के कहने को तैयार है कि मैं तो उस दिन पंजाब में मौजूद नहीं था। इन लोगों ने किस केस में डाला? GHQ में, आर्मी म्यूजियम हमले में, हसास अदारे के दफ्तर में, मेट्रो बस स्टेशन जलाने के मुकदमे। अंदाज़ा करें, ड्यूटी जज ने हथकड़ी तो खुलवा दी, लेकिन उसे चाहिए था केस डिसमिस करता, इन तमाम लोगों की पेटियाँ उतरवाता, फिर पाकिस्तान के लोगों को यकीन आता कि वाकई यहाँ पर इंसाफ मौजूद है। शाह महमूद बुजुर्ग आदमी है, आपको पता है, उसके साथ ये सलूक जानबूझ कर रहे हैं। एक तो उसकी वजूहात देखें, ये चाहते थे इश्तियाल आए। शाह महमूद के ज़ाती मुरीद मौजूद हैं, उन्हें भड़क जाएँ, गुस्सा करें, जिस तरह खान को रेंजर से अगवा करके अवाम को इश्तियाल दिलाया और 9 मई का वाक़या हुआ। ये ऐसा ही वाक़या चाहते हैं कि असल हदायतकार तो आपको पता है ड्रामा करते हैं। इनका दावा था कि इस्टेब्लिशमेंट जिसे चाहे इलेक्शन जितवाए, लेकिन आज तहरीक इंसाफ के नौजवान इनकी 70 साल की तारीख को ख़तरे में डाल चुके हैं। दूसरा, ये लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को पैगाम दे रहे हैं कि आपकी कोई औकात नहीं, आपके फैसले हम जूते की नोक पे रखते हैं। अदालतों की औकात, जिस तरह इसराइल दुनिया में अक़वाम मुत्तहिदा और अरब ममालिक की इजलास को जूते की नोक पे रखता है, इस तरह ये लोग पाकिस्तान की अदालतों को बताना चाहते हैं
शाह महमूद बड़ा वफादार आदमी और असूलों पर खड़ा है। उसने देखें अमेरिका के सामने असूली मौक़िफ़ पर पीपल्स पार्टी छोड़ी थी, आज भी असूली मौक़िफ़ पर खड़ा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के एक और हीरो, ग्लोबल आइकॉन, साइफर केस में जो वारदात, मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स आप सिर्फ सुन लें इन कैमरा ट्रायल पर, जो अटॉर्नी जनरल को वो कह रहे थे आज कि ये 1923 का ऑफिशियल सीक्रेट, जब बुनियादी इंसानी हकूक ही मौजूद नहीं थे। आप बंद दरवाजों के पीछे सवालात क्या करते हैं? एक या दो लोग खानदानों के लोगों को बुलाकर, ये क्लोज ट्रायल है। ओपन ट्रायल का मतलब क्या है? अदालत बता चुकी है पहले। आप कह रहे हैं तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम नहीं तुम आ जाओ। ये ट्रायल का मतलब क्या है? मतलब कोई भी आ सकता है ओपन ट्रायल में। आज अटॉर्नी जनरल कहते हैं जी 12 गवाहान के बयानात कैमरे पर रिकॉर्ड हुए मीडिया की मौजूदगी में। जज ने उससे पूछा कि ये बड़ा अजीबोगरीब ट्रायल है, प्रोसिक्यूटर को समझ नहीं आ रही कि आर्टिकल 10 बाकायदा तौर पर फेयर ट्रायल का मुतालबा करता है, ये जितनी जल्दबाजी में इन कैमरा ट्रायल, इसकी वजह क्या? वजह सबको पता है, डोनाल्ड और कमर बाजवा। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आपको पता है, इसका फैसला आएगा। ये जो इन कैमरा इन्होंने डिक्लेयर किया, उसके बाद इनके अपने प्रोसिक्यूटर बाहर आके मीडिया से जो बात करते थे, ये उसी में फंस जाएंगे। इन्होंने खुद ही अपने खुफिया ट्रायल का मतलब मीडिया में बात नहीं करनी, यहां से ही अपना कानून तोड़ा और ट्रायल उड़ जाएगा। पहले भी जो ट्रायल कालादम हुआ था इसी तरह इनके ब्लंडर से हुआ था, और ये यही तो गलतियां करने हैं। पढ़े लिखे नहीं होते, सीखते नहीं। दूसरा केस जो चल रहा है 4 दिसंबर और 12 दिसंबर का, साइफर के मामले पर जो समात की नोटिफिकेशन नहीं हुई और बगैर समात के फैसले की दरख्वास्त भी लगी हुई है। फिर उन्होंने जो नकूल तकसीम की थी वो फैसला भी चैलेंज है। इमरान खान की खुफिया मुकदमात और गिरफ्तारी से रोकने पर शेर अफजल की भी एक दरख्वास्त आज समात पे है, और बैरिस्टर गौहर की भी समात है कि तहरीक इंसाफ की जो पार्टी टिकट है उस पर इमरान खान से मुशावरत करनी है, उनसे मुलाकात करने का टाइम दिया जाए। मियां गुल हसन ने इतराज़ात ख़त्म किए, उसकी भी समात होगी। इस्लामाबाद में फिर जलसा करने की उसकी इजाज़त का मामला भी है। खान से मुलाकातों पर जो सहूलत है, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात, और अली अमीन गंडापुर का भी बड़ा अहम केस आज जज बाबर सत्तार की अदालत में लगा हुआ है। ये मैं आपको इंशाल्लाह अगले वीलॉग में भी साथ साथ अपडेट करता रहूँगा। उसके साथ जो मालूमात हैं इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने में, देखें लाहौर में हल्का N122 में लाहौर में जो मुस्तरद करने की वारदात है, उसकी वजह ताईद करनंदा मुनीबुर रहमान। इन्होंने वारदात ये की कि हल्का बंदियों पर इमरान खान की तजवीज़ करनंदा मुनीबुर रहमान का हल्का ही बदल दिया। अब वो NA-20 का रिहायशी है, उसका इन्होंने वोट N122 का उसका बदल के उन्होंने N120 में डाल दिया। अब 15 दिसंबर के बाद हल्के तब्दील हुए और उसका बाकायदा इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका था। उस वक्त रात के अंधेरों में वारदात की, उसकी देखें वजह क्या है, क्यों ये इमरान खान के वहाँ कागजात पे मामला है। जहाँ तक मेरी मालूमात है, जो खबर मेरे पास है कि खान के कागजात मुस्तरद करेंगे तो उसके बाद ये इलेक्शन करवाएंगे। खान को इलेक्शन से बाहर करना है तो इलेक्शन की तरफ जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। अब इन्हें खतरा यह है कि उसके बावजूद तहरीक इंसाफ 3/4 नशिस्तें लेगी, बल्कि ज़्यादा लेगी। लतीफ़ खोसा ने तो कल कौम से भी कहा और मेरे साथ भी 2 दफ़ा बात की कि इलेक्शन में मैं खान की ज़मानत करा के बाहर ला के दिखाऊंगा। पहले भी इनकी बातें दुरुस्त हुई, नायली के केस भी सारे ख़त्म कराऊंगा, ये भी इंशाल्लाह नज़र आ रहा है सामने। अब जो IGs को और चीफ सेक्रेटरी को तब्दील करने पर शुएब शाहीन साहब ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करवाई, ये जितनी गिरफ्तारियाँ 2 नंबर हो रही हैं सारे ये 2 लोग कर रहे हैं। देखिए इलेक्शन कमीशन में इस वक्त वाकई मार्शल लॉ जैसी कैफियत है। ये अपने लोगों से कुरान पर हलफ ले रहे हैं, मुआहदे करवा रहे हैं, दस्तखत करवा रहे हैं कि बाहर मालूमात नहीं जानी। बंदा इनसे पूछे कि ये तो ट्रांसपेरेंसी है कि अवाम के इलेक्शन है, आप कौन से ऐसे खुफिया मिसाइल यहाँ बैठे बना रहे हैं कि जो दुश्मन मुल्क को पता ना लगे। ये इलेक्शन है, हल्का बंदियाँ हैं, वोटर लिस्टें हैं, नॉमिनेशन पेपर है, सादा सा काम है, क्यों इतना खुफिया रखा जा रहा है? पहले खुफिया ट्रायल, सीक्रेट के नाम पे खुफिया वारदातें, नामालूम लोग, अवाम को इन मालूमात से दूर रखना। इन कैमरा ट्रायल जो इलेक्शन कमीशन अभी देखें, ये मामला असल में जो 70 हसास इन्होंने पोलिंग स्टेशन करार दिए और 80 करार दिए बलूचिस्तान में, 6 लाख सिक्योरिटी मांगना मुलतवी कराने की सबसे बड़ी साजिश है। इलेक्शन कमीशनर कह रहा है जाके अभी काजी फाइज आने के इंतजार कर रहे हैं सिर्फ कि जी इलेक्शन मुलतवी कराएं, क्योंकि यहाँ पे अभी हालात हमारे मामले में कंट्रोल में नहीं है। तो मुआशी और फॉरेन पॉलिसी पे निगरान साथ साथ बना रहे हैं। 5 हफ्ते इनकी हुकूमत रहेगी। आप यहाँ से देख लें, ये अपने पूरे सफ़ीरों को दुनिया में बुलाकर कॉन्फ्रेंस करने, जब बंदा पूछे 5 हफ्ते की आपकी हुकूमत रहेगी, आपको मईशत और खारजा पॉलिसी याद आ गई, अब इलेक्शन पे फोकस करें, अब वहाँ पे काम करके। लेकिन मनसूबा क्या है? इसीलिए आज पाकिस्तान का हर बंदा यही सोचता है कि इलेक्शन होंगे या नहीं। इलेक्शन मनसूख कराने की वारदात ज़रूर होगी और उसमें भारत भी इनकी मदद करेगा। याद रखिएगा, ये जो मिलिट्री बेस सरहद के करीब बनाई जा रही है और फिर वहाँ से जो हाफिज़ साहब का हवालगी का मुतालबा आ गया कि इन्हें हमारे हवाले करें, ये अंदरूनी और बैरूनी मामलात काजी फायज़ के सामने रखे जाएंगे। इन्हें पता है कि इलेक्शन लड़े तो ज़मानतें ज़ब्त, इलेक्शन से भागना, सेफ एग्जिट, फेस सेविंग चाहिए इन्हें, इलेक्शन मुलतवी करवाने हैं। और आप देख लें, तहरीक इंसाफ तो इस वक्त उम्मीदवार छुप छुप के कागज़ जमा करवा रहे हैं, और नून लीग के उम्मीदवार कहाँ चले गए? उनके कागजात जमा करने की वीडियोस कहाँ हैं? क्या खुशियां मनाता को ढोल धड़का को नजर आया आपको? कागजात किसके जमा, किसी को पता ही नहीं, किसके मुस्तरद किसी को पता ही नहीं। उसकी वजह क्या है? ये लोग मुस्तरद करवा के अपने कागजात मजलूमियत का ड्रामा भी करना चाहते हैं, मुझे क्यों निकाला पार्ट 3 भी चलाना चाहते हैं, कुछ सानिया भी करवाना चाहते हैं।
अब आप सब सोच रहे हैं हालात ठीक कैसे होंगे, तो ये तो होंगे अमेरिका से, सीधी सी बात है। अभी डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी हुकूमत में आएगा तो मामला ठीक होंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन का जाना बहुत ज़रूरी है। ये सारे मसाइल उसी की वजह से है, ये सारे खारजा पॉलिसी के मसाइल। जब तक ये लोग पाकिस्तान के साथ काम करने पर तैयार नहीं होंगे, इमरान खान के ये पाकिस्तान के मामला ठीक नहीं होंगे। आज अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को प्राइमरी इलेक्शन की इजाज़त दी, ये बहुत बड़ी बात है। देखें, डेमोक्रेट्स ने इन्हें कोशिश की कि बैलेट से हटा दें किसी तरह, अदालत ने उसे मुस्तरद किया। ये जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, पिछले हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप को कोलोराडो की हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट ने 4 वोटर्स की दरख्वास्त वही वारदात 4 लोगों की, जिस तरह यहाँ नामालूम लोगों की दरख्वास्तें अदालत में, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट सारे का सारा मॉडल यकीन करें अमेरिका का उठा के उन्होंने रखा हुआ है कि जी डोनाल्ड ट्रंप तुमने हमला किया कैपिटल हिल में तो इलेक्शन में से रोक दे। अब मिशिगन एक ऐसी रियासत है जो अमेरिकी सदारती इलेक्शन में 5 साल पलटने वाली रियासतों में, आप चेक कर सकते हैं गूगल पे। डोनाल्ड ट्रंप को इससे पहले अदालत से रिलीफ मिल चुका, इंसाफ मिल चुका। आज मिशिगन की अदालत ने भी कोलोराडो की जो अदालत है उसके फैसले को डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश मुस्तरद कर दी। अब वजह डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, वजह बाइडन का जाना जरूरी है। तो दुआ करें, अल्लाह करे ये हटे, लेकिन इस वक्त तक इतनी तबाही ना आ जाए। मुझे सिर्फ ये खतरा है कि वो खान भी ना साफ कर सके। तहरीक इंसाफ के तजवीज़ कनंदा, तायद कनंदा उठाए जा रहे हैं। अभी मरी में गुलाम मुर्तज़ा सती, मेजर लताफ़ सती, उनके तजवीज़ कनंदा, तायद कनंदा पुलिस गिरफ्तार करके लेगी। सियालकोट में उस्मान डार की वालदा के कागजात आज किसी जाली ज़मीन के केस में मुस्तरद कर देंगे। आज वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि 1 अरब तो ख्वाजा आसिफ ने हरजाने का नोटिस भी भेज दिया उस्मान डार, उमर डार को कि जी मेरी शोहरत ख़राब की, शोहरत। अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यहाँ बड़ा काम बढ़ गया। देखें, ख़ास तौर पर जो बरतानिया में है, अमेरिका में है, तहरीक इंसाफ के जो फैसला साज है, उनके लिए भी ये पैगाम बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है, लॉयर्स फेडरेशन है, ये सारे लोग देखें, हर हल्के में आपको एक वॉलंटियर चाहिए, सिर्फ एक। और वो करे क्या, ये रिपोर्ट्स मुरतब करे। ये जो वीडियोज़ आ रही हैं, ये जो आपके प्लेटफॉर्म पे लगती हैं तहरीक इंसाफ के, वो गुम हो जाती हैं। कितने मुकदमात हुए लोगों पे, कितने कारोबार बंद हुए, कितना तशद्दुद हुआ, कितने शहीद हुए, कितने कागजात जमा नहीं हुए, कितने मुस्तरद हुए, ये तमाम मामला आप रोज़ देखते हैं, रोज़ भूल जाते हैं। ये सारा डाटा इकट्ठा करना होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस पर मदद करें। आप इलेक्शन में तो हिस्सा नहीं ले रहे, आप ये कम से कम कौमी खिदमत इस तरह की करें कि जो पैसा भी IMF ने इलेक्शन के लिए दिया वो किस तरह ज़ाया किया जा रहा है, उस पर रिपोर्ट बनाएं। ये तमाम चीज़ें, आप टैलेंटेड लोग हैं, रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान के लिए खिदमत दें। ये रिपोर्ट को इकट्ठी करें, इन तमाम मीडिया को फिर ईमेल्स करें, इनका मुकम्मल एक आप पूरा आपको सिस्टम बनाना होगा। एक सेल बना के काम करें। बड़े बड़े अकाउंट्स हैं, आपकी बड़ी बड़ी रीच है, दुनिया के लोग सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। अभी एक काम की, अभी तहरीक इंसाफ ने 27 दिसंबर की जो प्री पोल रिगिंग का मामला था उस पर एक बड़ी अच्छी वीडियो बनाई, लेकिन अब वो क्या नीचे चली जाएगी, लोग देखेंगे भूल जाएंगे। तो तहरीक इंसाफ के लोगों को ये ज़हन में रखना होगा, क्योंकि बल्ला भी होगा इंशाल्लाह और कप्तान भी होगा। आपके आसाब और मेहनत का इम्तहान है। बस ये कामयाब वही होगा जो जोश की बजाय होश में, इश्तियाल में आए बगैर पुरअमन तरीके से इस जिद्दोजहद को जारी रखेगा। क्योंकि जालिम देखें ताकत के नशे में अपने आप को खुदा समझना शुरू करता है, और ये बदकिस्मती से अमृतसर से नाचने गाने वाले पाकिस्तान की सियासत के मालिक बनाना चाहते हैं। वो ये समझ रहे जीत रहे हैं, पता उन्हें चलता नहीं। वो नफरत का सारा रुख इस वक्त जो है आले शरीफ की तरफ, जरदारी की तरफ है। और पाकिस्तान का निज़ाम जेल में बैठे एक कैदी का बोझ नहीं उठा सकता। देखिए, खान पूरे सिस्टम पर इस वक्त हावी है। वो 3/4 जीत कर असेंबली में आ गए तो सिस्टम की तबाही बर्बादी कर देगा, इनकी तबाही बर्बादी। क्यों? इन्हें इसी का गुस्सा है। और जिनकी जो प्लास्टिक के दानश्वर, अभी तो कामरान शाहिद को अभी तो उन्होंने जाने की कोशिश की, उसने पिंडी में बड़े दफ्तर में बाजू से पकड़ के निकाल दिया कि अब बाजवा नहीं है, निकलो। दूसरा इनका दानश्वर दौरीन का भाई साबिर शाह की कुर्सी पर बैठ के, बड़ी कुर्सी पर छोटा बंदा, शाह महमूद की कहता है गिरफ्तारी की मजम्मत नहीं करता, हालांकि खुद नून लीग का इरफान सदीकी कह रहा है कि ये जुल्म हो रहा है। अंदाज़ा करें, ये वही लोग हैं जो 1971 के इलेक्शन की जब बात करते हैं, ये तमाम दानश्वर तो शेख मुजीब को गद्दार कहने की बात करते हैं, बंगालियों को ये 2 टके का बनाते रहे, लेकिन यहिया खान के बारे में बात नहीं करते। इन दानिशमंदों की बात सुने। वो रऊफ क्लासरा कहता है साफ शफाफ इलेक्शन हुए तो टूटा था मुल्क। जावेद चौधरी कहता है साफ शफाफ इलेक्शन हो तो फिर तहरीक इंसाफ स्पेस दी, शेख मुजीब बन जाएगा खान, मुल्क में तसादम होगा। अंसार अब्बासी भी ऐसी बातें कर रहा है कि मुल्क में नारकी फैल रही है। 1971 के इलेक्शन की वजह से मुल्क नहीं टूटा था, साफ शफाफ इलेक्शन की वजह से नहीं टूटा था, इक़्तिदार उनको ना देने की वजह से टूटा था जो अक्सरियत में थे। पाकिस्तान की इन्होंने बांग्लादेश के बाद देखिए चारों को, पंजाब, बलूचिस्तान, पठान, सिंधी, तकसीम किए मज़हब की बुनियाद पर, मसलक की बुनियाद पर, मज़हब और सुबाइयत की जुल्म सितम के। फिर एक पर पहाड़ तोड़ते, दूसरे में नफरत, एक पर जुल्म करते, बाकी तमाशा देखते रहे। आज क्या हुआ है कि बलोच मजालिम पर पंजाब भी खड़ा है और इनके मुजालिम नज़र आ रहे हैं आपको। माजी में ये एक दूसरे को जुल्म सितम पर होते देखे खुश होते थे, आज सबको बांग्लादेश भी याद आ रहा है। तो इसका सबसे बड़ा नतीजा क्या निकलता है इस तबाही का? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ें फिर आप। कंट्री हेड उनका लिख रहा है नाजीब अल हसन कि पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नाकारा हो चुका है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ताकतवर लोगों को फ़ायदा है, बाकी अवाम को नुकसान है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम
जब तक नहीं आएगा, जिस तरह भी देखें अफ्रीका का गरीब मुल्क इथोपिया डिफ़ॉल्ट कर गया, खाना जंगी और गुर्बत के हालात थे, लेकिन वहाँ भी महंगाई 15.3%, पाकिस्तान में 40% है। तो मसाइल का हल सिर्फ इलेक्शन है, ये याद रखें, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, मुल्क आगे नहीं जाएगा। वर्ल्ड बैंक साफ साफ ये कह रहा है कि खान के जाने के बाद गरीब मारा गया और बदमाश एलीट आले जरदारी और आले शरीफ छा गए। जैसल वारदात वाले कौन है, आपने देखना है ये पूरा कौन है, तो आप वो साफ्तियों की आलमी तंजीम है, इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव ICJI, उसके पंडोरा पेपर्स के देख लें, 2021 की तहकीकात पढ़ लें, वो 700 लोगों के नाम है। उसमें परवेज़ मुशर्रफ के साबिक मुशीर, उसकी एहलिया राजा नादर परवेज़, उससे लेके मेजर जनरल नुसरत नईम से लेके उसके बाद जो स्टील मिल ख़रीदने की कोशिश करते रहे, फ़ज़ाइया के साबिक सरबरा अब्बास खट्टक के बेटे हैं, वो जनरल मुज़फ़्फ़र साहब के बेटे हैं, वो सेक्रेटरी दिफाई पैदावार जो था जनरल रिटायर्ड तनवीर ताहिर, उसका देखें, इनकी करप्शन से आपको अंदाज़ा हो जाएगा तब क्या तबाही बर्बादी है, पाकिस्तान का मुआशी मॉडल क्यों तबाह हो रहा है। तो जब तक इंशाल्लाह खान बाहर नहीं आता, आज 3-4 बड़े केसेस के फैसले होंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है ये इनके आखिरी, आपको पता है जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ कि रात तारीख है, उसका आखिरी शब है, उसके बाद इंशाल्लाह रोशनी है। अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर होगा। अगले वीलॉग के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।